अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो लेक्चर था वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग शेयर की थी। सबसे पहले एक दफ़ा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ, कल के लेक्चर में क्या मेन डिस्कशन हो रही थी। और देन फिर प्लीज़ अगर आपके क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा मेरे से क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे करता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा ना ज़्यादा गर्म है। दूध ही बंद हो जाएगा ये। अब आपको हवा पड़ेगी। अब आई थिंक ठीक है इधर। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन। नाउन कोई भी नेम होगा, कोई भी नेम है, चाहे वो पर्सन का नेम है, थिंग है या प्लेस है, उसको हम बोलेंगे noun। और ऐसा वर्ड स्टूडेंट्स जो नाउन की जगह पे आता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, जब हम राइटिंग करते हैं या जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है नाउन को बार बार रिपीट करना, तो अच्छा साउंड नहीं करता। तो इसलिए फिर हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ। और जर्मन में कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? इश, इश आई के लिए यूज होगा। देन हमारे पास डू यू के लिए है स्टूडेंट्स, बट यू के लिए जर्मन में 3 वर्ड्स हैं। तो फिर हम ये डिस्क्राइब करेंगे कौन सा यू कब और कितने लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये जो डू वाला यू है ये इनफॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ एक शख्स के लिए सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर के साथ यूज होगा। देन उसके बाद हमारे पास ही के लिए आ जाएगा एया। और एया की प्रोनाउंसिएशन किस तरह आएगी? आप देखिए ये लेटर ए। और स्टूडेंट्स, अगर लेटर एर किसी वर्ड या सिलेबल के लास्ट पे आएगा तो ये शॉर्ट सा आ बोला जाएगा। जो फर्स्ट अल्फाबेट है जर्मन का आ, उसकी साउंड आएगी। तो हम अलग-अलग अगर इसको देखेंगे तो ये होगा ए और आ मिला के पढ़ेंगे ए आ। ठीक है, एया एया हो जाएगा ही। शी के लिए हो जाएगा जी। और इट के लिए हो जाएगा एस। ठीक है, एया जी एच ही शीट। ठीक है, तो ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। देन इश की प्लूरल आ जाएगी विया। अब विया प्रोनाउंसिएशन किस तरह आएगी स्टूडेंट्स देखेगा? जो लेटर वे है ना, डब्ल्यू, जर्मन में इसको वे बोलेंगे। साउंड इसकी वी साउंड, जो इंग्लिश का लेटर है उसकी साउंड आएगी। ये ई की साउंड है तो ये हो जाएगा वी। एर लास्ट पे आ रहा है तो सॉफ्ट सा आ, विया। ठीक है, विया का मतलब हो जाएगा हम। इश की प्लूरल है ये। देन डू की प्लूरल हो जाएगी ईया। अब ईया की साउंड किस तरह आ रही है स्टूडेंट्स? इधर हमारे पास अगर आपको याद हो, जिस तरह हमने वोनल वर्ड सीखा था इंट्रोडक्शन में कि हा से पहले अगर वावल साउंड आएगी देन वावल को हम लॉन्ग कर देते हैं। हा की साउंड, एज की साउंड नहीं आएगी। तो इधर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि वावल के बाद लेटर हा आ रहा है देन ई की साउंड लॉन्ग हो जाएगी ई। और एर अगेन लास्ट पे आ रहा है तो सॉफ्ट सा आ, ईया। ही के लिए वर्ड था एया, थोड़ी मोटी साउंड है, ये बारीक साउंड है ईया। ईया का मीनिंग भी यू ही आएगा। सिचुएशन भी वही रहेगी, इनफॉर्मल रहेगी। लेकिन फर्क क्या आएगा? ये सिंगुलर के लिए था डू, ये प्लूरल के लिए हो जाएगा ईया। और देन एआजीएस ही शी इट, इन तीनों की प्लूरल इंग्लिश में होती है दे, जर्मन में ये भी जी होगी। और देन हमारे पास लास्ट पे एक और जी आएगा जो यू फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यू के लिए हमने 2 वर्ड सीखे ना, डू और या, दोनों ही हमारे पास ये इनफॉर्मल है। ये जो लास्ट पे जी लिखा है ये फॉर्मल के लिए होगा और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा ये। और स्टूडेंट्स, लिखने का रूल क्या है कि लास्ट वाले जी को छोड़ के, जो फॉर्मल वाला यू है इसको छोड़ के, जितने भी प्रोनाउंस हैं ये अगर जुमले के शुरू पे आएंगे देन इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। अदरवाइज ये हमेशा स्मॉल लिखे जाएंगे। लेकिन जो ये फॉर्मल वाला जी है ये हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। बेशक ये सेंटेंस के स्टार्ट पे आए या मिड में कभी आए या किसी और पोजीशन पे आए, हमेशा इसका फर्स्ट लेटर एस कैपिटल लिखा जाएगा। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब जी हमारे पास 3 जगह पे आ रहा है, शी के लिए, दे के लिए और यू फॉर्मल के लिए।
हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अगर किसी फीमेल का नेम आ रहा है देन जी आ रहा है, इट मीन्स कि ये शी है। एक से ज्यादा लोगों के नेम्स आ रहे हैं फिर जी आ रहा है, देन इट मीन्स कि ये दे है। और अगर आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उससे पूछते हैं वो वोनन जी वी हाइसन जी, तो इट मीन्स कि आप उसको फॉर्मली एड्रेस करें। ठीक है, तो ये हमें सिचुएशन से पता चलेगा। और स्टूडेंट्स एक और चीज डिस्कस की थी कि पर्सन्स का, हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर खुद होता है, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। जिसके साथ डायरेक्ट बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है, तो इट मीन्स कि ईश जोन से ये फर्स्ट पर्सन है। डू या यू वाले जोन से प्रोनाउंस आएंगे वो सेकंड पर्सन है। देन थर्ड टाइप ऑफ पर्सन वो होते हैं थर्ड पर्सन, जिनके बारे में हम बात करते हैं, इनके साथ हमारी बात नहीं होती है। ठीक है, ए एस ई एस ही शिट, मैं आपको इनके बारे में बताने के लिए यूज करूंगा। लेट्स से अगर बाहर इधर कोई फीमेल है, उनके बारे में मैंने बात करनी है, तो मैं उनको शी करके एड्रेस करूंगा। बात मैं आपसे करूंगा लेकिन उनके बारे में। इसी तरह अगर कोई मेल है, उसके बारे में बात करनी है, तो देन मैं उसको ही करके या करके एड्रेस करूंगा। बात मेरी आपसे होगी। तो हमारी जो बात होती है वो सेकंड पर्सन से होती है। फर्स्ट पर्सन हम खुद, सेकंड जिससे डायरेक्ट बात हो रही है, थर्ड पर्सन वो लोग जिनके बारे में हम बात करें। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोनाउंस? नो क्वेश्चन। अच्छा, देन स्टूडेंट्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक डिस्कस की थी, वर्ब। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, या एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है अली ड्रिंक्स जूस, तो इधर एक्शन ड्रिंक हो रहा है, ड्रिंक हमारा वर्ब है। जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट होगा, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हो गया एक्शन वर्ड। और जब एक्शन आएगा तो कोई ना कोई उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो ये कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन दैट या विच परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसा कि इधर अली एक्शन करा तो अली हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नाउन है, नेम है। ही भी आ सकता है, इसका प्रोनाउन आप लगा दें, ही ड्रिंक्स जूस। ठीक है, तो नेम की जगह पे उसका प्रोनाउन आ गया। सॉरी, मैंने ए लिख दिया, ही आ जाएगा, ही ड्रिंक्स जूस। तो ये कोई नेम होगा या ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आता है। फंक्शन इसका क्या होता है, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। वर्ब एक्शन वर्ड है, जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, जब हम वर्ब को सेंटेंस में यूज करेंगे तो एक्शन के सॉरी, वर्ब को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन क्या होती है, वर्ब की एंडिंग को चेंज करना। वर्ब की एंडिंग को चेंज करने को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। तो जब वर्ब जुमले में यूज होगा हमें उसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। जर्मन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स जो मेजॉरिटी वर्ब्स हैं उनके लास्ट पे ये ही 2 लेटर्स आएंगे, ए और एन। इंग्लिश का ई एन, जर्मन का ए और एन। ये 2 लेटर्स आएंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास वर्ब आएगा उसकी एंडिंग इसी तरह चेंज होगी जिस तरह इस वर्ब ट्रिंकन को हम कॉन्जुगेट करेंगे। ट्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना। ईश अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब के लास्ट पे हमेशा स्टूडेंट्स हमने एन हटा देना है, लास्ट पे ए आएगा, ईश ड्रिंक है। और आप अगर उसको देख सकें जो आपका इंट्रोडक्शन था, ईश वोने आई लिव, ईश प्रेशे आई स्पीक, तो जो भी वर्ब ईश के साथ आ रहा था उसके लास्ट पे ए आएगा। ठीक है, कोई भी वर्ब आए हमेशा ईश के साथ लास्ट पे ए आएगा, एन हम हटा देंगे। डू के साथ क्या करेंगे, ए एन हटा के एस टे लगा देंगे, जिस तरह ये हो जाएगा डू ड्रिंक्स। ए आर जी एस, इन तीनों के साथ हम ए एन हटा के टे लगा देंगे, और यही फॉर्म टे वाली ईया के लिए भी यूज होगी। और जो रिमेनिंग प्रोनाउंस है विया, जी दे एंड जी फॉर्मल, इनके साथ वर्ब के लास्ट पे ए एन ही रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी वर्ब आएगा उसकी एंडिंग इसी तरह चेंज होगी। और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि प्लीज आपने
ये याद करना है कि कौन से प्रोनाउन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंडिंग आएगी। चार तरह की एंडिंग्स हो सकती हैं वर्ब के लास्ट पे, या तो ए आ सकता है, या एस्टे, या एन, या हालिटे। चार तरह की एंडिंग्स आ सकती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी एंडिंग आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम जुमले में यूज करेंगे, तो अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वर्ब सेकंड नंबर पे आएगा, सवाल बना रहे हैं तो वर्ब पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि जर्मन में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारे वर्ब की होती है। जैसा कि इधर ये जुमला लिखा है ईस्ट ड्रिंक के वासा, इसका मतलब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वर्ब सेकंड नंबर पे आ रहा है, आई ड्रिंक वाटर। और साथ ही साथ इसका एक और मीनिंग है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स के एक्शन की कॉन्टिन्यूटी। मैं बोल रहा हूँ, एक्शन भी साथ साथ हो रहा है। तो जर्मन में इसके लिए कोई भी सेपरेट टेंस नहीं होता, हम एक ही जुमला बोलेंगे या लिखेंगे। इंग्लिश में वो दो तरह से ट्रांसलेट हो सकता है। अगर एक्शन नजर आ रहा है तो देन ये एक्शन की कंटिन्यूटी है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अगर एक्शन नजर नहीं आ रहा, फिर ये हमारी रूटीन या हैबिट है कि मैं पानी पीता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेपरेट कॉन्टिन्यूस टेंस जर्मन में होता ही नहीं है। मतलब जर्मन से कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर एक्शन की कंटिन्यूटी है, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो एक्शन की कंटिन्यूटी बता रहा होता है, हम बोल रहे हैं साथ साथ एक्शन भी हो रहा है। तो जर्मन कहते हैं अगर हम बोल रहे हैं एक्शन हो रहा है वो हमें नजर आ जाएगा, टेंस की जरूरत नहीं है। नहीं एक्शन नजर आ रहा तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट होता है रूटीन या हैबिट्स के लिए। तो जर्मन में एक ही टेंस है जो दोनों तरह से यूज होगा। और स्टूडेंट्स, अगर वर्ब पहले नंबर पे आ जाएगा तो ये सवाल बन जाएगा, ड्रिंक्स टू वासा, ये सवाल है, डू यू ड्रिंक वाटर। या अगर किसी शख्स के पास पानी का ग्लास है, बॉटल है, उससे हम पूछेंगे ड्रिंक्स टू वासा, इट मीन्स कि हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, या डू यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो जवाब दे रहे हैं वर्ब सेकंड पे, सवाल बना रहे हैं वर्ब फर्स्ट पे आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था। प्लीज अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है, गुड। यस। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं इसी चीज़ की। और ये हमारी जो कॉन्जुगेशन सेंटेंस मेकिंग, ये भी चलेगा कुछ दिन ना, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि आपकी ग्रिप इस पे बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि बिल्कुल 100% एक एक चीज़ आपको बड़ी परफेक्ट समझ आ रही है, क्योंकि ये बेसिक्स है, बार बार आएंगी, जब बार बार आएंगी आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इधर फिर से मैं लिख रहा हूँ एच टू ए आर जी और एस। स्पीलन वर्ब का मीनिंग किसी को अगर पता हो? स्पीलन, टू प्ले, गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, स्पीलन की कॉन्जुगेशन देखिएगा सेम उसी तरह ही होगी जिस तरह ट्रिंकन की थी। इश के साथ आ जाएगा, स्पीले आ जाएगा, लास्ट से एन हटा देंगे। डू के साथ आ जाएगा, स्पील्स्ट आ जाएगा, ए एन हटा देंगे, एस्टे आ जाएगा। और एक ही सिलेबल है, एक ही सांस में पूरा वर्ड पढ़ेंगे, स्पील्स्ट। ए आर जी एस के साथ स्पीलन। टे आ जाएगा ना, ए आर जी एस के साथ लास्ट पे टे आ जाएगा, स्पील्ड। और यही फॉर्म आएगी ईया के साथ, स्पील्ड। और जो बाकी प्रोनाउंस हैं उनके साथ वर्ब एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी एज एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ट्रिंकन को हमने कॉन्जुगेट किया था कल, सेम उसी तरह स्पीलन कॉन्जुगेट होगा, कोई और वर्ब आएगा वो भी इसी तरह कॉन्जुगेट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप पे काम करेगा, मैं तो कुछ जुमले लिख रहा हूँ, आपको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप उसको ट्राई करेगा ट्रांसलेट करने की जर्मन में।
ठीक है, गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं है। जैसा कि डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड। आप देखेगा स्टूडेंट्स, फुटबॉल के लिए वर्ड होता है जर्मन में फूसबॉल, और ऑन द वीकेंड होता है आम वोखन एंडे। और जो यू आपने यूज करना ना स्टूडेंट्स, ये होगा इनफॉर्मल और सिंगुलर। और सॉरी, ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, ये आपने एक जुमला बनाना है, और फिर आपने इसका जवाब देना है। आपने कहना है नो आई प्ले फुटबॉल नो आई प्ले फुटबॉल ऑन मंडे। और ऑन मंडे जर्मन में होता है अम मोंटाग। डज अहमद प्ले टेनिस एट होम। क्या अहमद घर पे टेनिस खेलता है, और एट होम हो जाएगा सू हाउस है। और टेनिस के लिए वर्ड टेनिस ही होता है। आपने फिर जवाब देना है कि यस, यस ही प्लेज टेनिस एट होम। शी प्लेज फुटबॉल इन द फ्री टाइम। इन द फ्री टाइम हो जाएगा जर्मन में इन देयर फ्राइसाइट। और डू यू प्ले टेनिस इन द फ्री टाइम। ये सवाल बनाएंगे, और इसमें जो यू है ये आपका फॉर्मल वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सेंटेंसेस है, प्लीज आप इनको ट्राई करेगा जर्मन में लिखने की। और एक चीज और देखेगा स्टूडेंट्स, कोई भी नाउन आएगा ना, जिस तरह ये फूसबाल आ रहा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जिस तरह ये हाउजे आ रहा है, हा जोन से कैपिटल, मोन्टाग आ रहा है एम कैपिटल, फ्राइसाइड एफ कैपिटल। कोई भी नाउन आएगा उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। बिल्कुल, आप एक दफा लिख लीजिएगा, देन फिर मैं आपको ये लिखवाता हूँ, ये ना। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये भी करेगा। अच्छा कौन सा हमारा ये सेंटेंस है, डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इनफॉर्मल और सिंगुलर, डू आएगा ना। डू के साथ वर्ब की फॉर्म आ जाएगी स्पील्स्ट। आप क्योंकि ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो स्पील्स्ट पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्पील्स्ट। उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा डू। अब फुटबॉल के लिए वर्ड है फूसबॉल, और ऑन द वीकेंड हो जाएगा आम। तो ये बन जाएगा स्पील्स टू फूसबॉल आम वोखनेंडे, डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, यहाँ पे आर यू प्लेइंग फुटबॉल ऑन द वीकेंड। क्या तुम वीकेंड पे फुटबॉल खेलते हो, या क्या तुम वीकेंड पे फुटबॉल खेल रहे हो। ये शख्स जवाब दे रहा है नो आई प्ले फुटबॉल ऑन मंडे। तो ये हो जाएगा, नो के लिए वर्ड होता है नाइन, स्पीले फूसबॉल आम मोन्टाग। ठीक है, नो आई प्ले फुटबॉल ऑन मंडे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज इधर आपको क्लियर कर दूं, प्लीज देखेगा। आप फूसबॉल पहले लगा दें, ये ज्यादा बेहतर है, साउंड अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप मोन्टा को पहले नंबर पे ले आए, फूसबॉल को इसकी मोन्टा की जगह पे भी ले आएंगे, जुमला आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के नजदीक आए, तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, बाकी गलत नहीं होगा।
मेन बात वही है, जवाब दे रहे हैं वर्ब सेकंड पे, सवाल बना रहे हैं वर्ब पहले नंबर। डज, ये वाला ट्रिकी था। डज अहमद प्ले टेनिस एट होम, क्या अहमद घर पे टेनिस खेलता है? आप स्टूडेंट्स इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है हमारा? अहमद सब्जेक्ट है ना हमारा, क्योंकि एक्शन अहमद कर रहा है। लेकिन जो हमने ये देखा है टेबल, जो कॉन्जुगेशंस का टेबल, वो तो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग देखा है। अहमद तो नाउन है, नेम है, तो फिर क्या कॉन्जुगेशन आएगी अहमद के साथ? वेरी गुड, थर्ड पर्सन आएगी। स्टूडेंट्स प्लीज आप एक पॉइंट इधर नोट करेगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट नेम होगा, नाउन होगा, हमेशा वो थर्ड पर्सन है। आपने बस ये देखना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन प्लूरल है। हमारी सिचुएशन में अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ए आर जी एस कॉन्जुगेशन आएगी। अगर ये प्लूरल होता, अहमद के साथ हम किसी और को भी ऐड कर देते, मुस्तफ़ा को भी ऐड कर देते, तो फिर ये दे हो जाता। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो कॉन्जुगेशन आएगी थर्ड पर्सन सिंगुलर ए आर जी एस वाली आएगी, तो ये आएगा स्पील्ड। और क्योंकि हमने सवाल बनाना है, तो स्पील्ड फर्स्ट पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पील्ड अहमद। स्पील्ड अहमद। उसके बाद फिर जो भी चीजें रह जाती है, टेनिस लगा देते हैं, स्पील्ड अहमद टेनिस सु हाउजे हो जाएगा एट होम। ठीक है, स्पील्ड अहमद टेनिस सु हाउजे। डज अहमद प्ले टेनिस एट होम, तो इसका फिर जवाब आ जाएगा यस ही प्लेस टेनिस, तो यस के लिए वर्ड आ जाएगा या, ही के लिए एया के साथ वर्ब के लास्ट पे टे आता है, या एया स्पील टेनिस सु हाउजे। उसके बाद था शी प्लेज फुटबॉल इन द फ्री टाइम, तो शी के लिए सब्जेक्ट हमारा आएगा जी, जी के साथ वर्ब की फॉर्म आएगी स्पील्ड। और क्योंकि हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो इसमें फिर वर्ब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, तो जी पहले लिख देंगे, जी स्पील्ड। आप जो वो गेम खेल रही है तो फुटबॉल है, तो ये फूसबॉल आ जाएगा। इन द फ्री टाइम के लिए हो जाएगा इंडिया फ्राई साइड। ठीक है, ये वर्ड को हम पढ़ेंगे फ्राई। अच्छा स्टूडेंट्स, आर ह भी पढ़ा जा सकता है, इसको फ्राई या फ्राई कुछ भी पढ़ सकते हैं। साइड, शी स्पील्ड फुटबॉल इन द फ्राई साइड, शी प्लेज फुटबॉल इन द फ्री टाइम। अच्छा, अगर इसका सवाल पूछना होता स्टूडेंट, डज शी प्ले फुटबॉल इन द फ्री टाइम, फिर क्या डिफरेंट होता? इस जुमले को अगर हमने सवाल में चेंज करना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्पेल स्पीड पहले आ जाएगा, बाकी हर चीज आ सकती है, होगी। ठीक है, तो नहीं बचेगा। ठीक है, स्पील्ड जी फुटबॉल इन द फ्री साइड, ये सवाल हो जाएगा कि डज शी प्ले फुटबॉल इन द फ्री टाइम, क्या वो फ्री टाइम में फुटबॉल खेलती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ब फर्स्ट पे आ रहा है तो सवाल है, वर्ब सेकंड पे आ रहा है तो जवाब है। और उसके बाद एक और सवाल हमने बनाना था, डू यू प्ले टेनिस इन द फ्री टाइम, और इधर जो यू है वो फॉर्मल है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? फॉर्मल जी ये है ना, तो स्पीलन एज इट स्पेल इज आ जाएगा। ठीक है, स्पेल तो जी है ना फॉर्मल वाला, तो स्पीलन आ जाएगा, स्पीलन जी। डू यू प्ले टेनिस के लिए, व्हाट टेनिस इन द इन द फ्री टाइम हो जाएगा इंडिया फ्राई साइड। क्वेश्चन आ जाए। ठीक स्टूडेंट्स, प्लीज कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा प्लीज देखेगा स्टूडेंट्स, इधर देखेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो हम सवाल बना रहे थे, जैसा कि ये था, स्पील्स टू फूसबॉल आम वोखनेंडे, या इसको भी देखेगा, इसका आम वोखनेंडे भी अगर हटा दूं, अगर इतना सवाल हो, स्पील्स टू फूसबॉल क्या मीनिंग होगा इसका?
डू यू प्ले डू फुटबॉल, यू प्ले बिल्कुल सही। फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल या आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो या क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जिस शख्स से ये पूछा जाएगा, अगर तो वो फुटबॉल खेलता है तो बोलेगा या, नहीं खेलता तो बोलेगा नाइन। मतलब कि ये ऐसा सवाल है जिसमें हम वर्ड को फर्स्ट नंबर पे ला के क्वेश्चन बना रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जिसका जवाब या तो या होता है या नाइन होता है, या यस होता है या नो होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका होता है, हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, जैसे कि अगर हमने पूछना हो व्हाट डू यू प्ले, अब जवाब देने वाला सिंपली यस और नो नहीं बोल सकता, उसको बताना पड़ेगा। अगर वो फुटबॉल खेलता है फुटबॉल के बारे में बताएगा, टेनिस खेल रहा है तो टेनिस के बारे में, या किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में उसको बताना पड़ेगा। तो सवाल बनाने के दो तरीके होते हैं, इंग्लिश में भी और सेम जर्मन में भी। एक यस और नो होता है। अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो यस और नो है, जिसमें वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। और अगर हमने ओपन एंडेड बनाना है क्वेश्चन, तो फिर हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा। देखेगा स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर फिर क्या बनेगा क्वेश्चन का। इधर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स जिस तरह क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश में डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं ना, तो जर्मन में भी ये डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वे, और क्वेश्चन के लिए वर्ड यूज होता है फ्रागे। तो ऐसा सवाल जिसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे उसको जर्मन में बोला जाएगा वे फ्रागे। और वे फ्रागे का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। क्यों मींस क्वेश्चन वर्ड, इसके फौरन बाद वर्ब आएगा एट द सेकंड पोजीशन, और इसके फौरन बाद थर्ड पे हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो वो सब्जेक्ट के बाद किसी भी पोजीशन पे लगाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन। जब हमने क्वेश्चन वर्ड लगा के सवाल बनाना है तो फिर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा QVS। आप इसको याद कर सकते हैं, Q मीन्स क्वेश्चन वर्ड, V मीन्स वर्ब, एंड S मीन्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सेकंड पे वर्ब, एंड देन थर्ड पे सब्जेक्ट। और इससे पहले जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है ना अभी, वो भी मैं लिख देता हूँ। हमने सीखा है या ऑर्डर नाइन। या मीन्स यस और नाइन मीन्स नो, यस और नो क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए वर्ड होता है फ्रागे। ये क्या स्ट्रक्चर था, वर्ब फर्स्ट पे आ रहा था और सब्जेक्ट सेकंड पे आ रहा था, ये VS है। सब्जेक्ट के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लगा दे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए सवाल बनाने के। और स्टूडेंट्स प्लीज ये चीजें आप कोशिश करेगा याद हो जाए। आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेवल्स पे भी जाएंगे, जितने मर्जी एडवांस लेवल पे चले जाएं, सवाल बनाने के यही दो तरीके हैं, एक यस और नो है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड के साथ है। यस और नो में वर्ब पहले, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड पहले। ठीक है, मतलब आप C1 C2 लेवल तक भी इंशाल्लाह जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने का यही दो स्ट्रक्चर, और जवाब देने का एक ही स्ट्रक्चर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूँ ना, ये कोई याद करनी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। मतलब जब आप सिलेबस में देखेंगे, अच्छा A1 के सिलेबस में ये चीज़ है, तो आपको पता हो कि हमने ये पढ़ा होगा ना। अदरवाइज इनका और कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि या ऑर्डर नाइन फिर आगे क्या होता है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक उसके लिए कि अगर आपको कहीं पे आप आउटलाइन वगैरह देखें A1 की, तो आपको पता हो ये चीज़ें हमने की हुई हैं। अच्छा, जो जवाब देने वाला स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें हम वर्ब सेकंड नंबर पे ला रहे हैं, जिस तरह ये था ना, नाइन ई स्पीले फूसबाल, तो स्पीले सेकंड नंबर पे आ रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर जो जवाब देने के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं आउस जागे जट्स, जर्मन में आउस जागे जट्स। और इंग्लिश में आप इसको इंडिकेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या उर्दू में बयानिया जुमले भी हम इसको बोलते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है, ये जवाब देने के लिए यूज होगा और इसमें वर्ब सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स, दो कल के लेक्चर्स में सीखे थे, यस और नो, और ये आउस जागे जट्स। और आज अभी थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप नोट करें, अगर स्टूडेंट्स आप ये आपके स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद हो जाए ये वाले, और हो भी जाएंगे इंशाल्लाह, एक दो दिनों में याद हो जाएंगे।
आप देखिए जो हमारी नॉर्मली हम जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, आप सवाल पूछ रहे होते हैं या जवाब दे रहे होते हैं। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लेट्स से अगर आपने विश करनी है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मोस्टली हम यही स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपकी इन पे ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आगे यही स्ट्रक्चर्स आपने यूज करने हैं बार बार। अच्छा, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखिएगा वेव आगे की। हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड होता है वस। वस का मतलब अगर किसी स्टूडेंट को पता हो जर्मन में, व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड वस यूज होगा, बिल्कुल सही है, व्हाट के लिए। आ, ये सवाल था ना हमारा, स्पील्स टू फुटबॉल, हम सिर्फ फुटबॉल के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे थे, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब अगर हमने ये सवाल पूछना है व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले वास आ जाएगा, सेकंड पे वर्ब आ जाएगा स्पील्स, थर्ड पे आ जाएगा टू, वास स्पील्स टू। अब स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, सब्जेक्ट के बाद किसी भी पोजीशन पे ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि लेट्स से आप इधर am Wochenende भी ऐड कर सकते हैं, स्पील्स, वास स्पील्स टू am Wochenende, तुम वीकेंड पे क्या खेलते हो। आप इसमें चाहे सू हाउसे भी ऐड कर सकते हैं, एट होम। Was spielst du am Wochenende zu Hause? What do you play on the weekend at home? कि तुम घर पे वीकेंड पे क्या खेलते हो। कुछ और ऐड करना है, mit Freunden, with friends, तुम घर पे वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ क्या खेलते हो, कुछ भी ऐड करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक मिट फ्रॉन्डन है, इसको उठा के आप अम वोखनएंडे की जगह पे ले आए, अम वोखनएंडे को उठा के सुहाउजे की जगह पे ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट थ्री पोजीशंस है, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, वास्ट स्पील्स टू, अब इतना लंबी मतलब इतना लेंथी अभी क्वेश्चन हमारे पास A1 लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद आएगी वो उसकी पोजीशन मैटर नहीं करेगी। मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं हटा रहा हूँ, ये ना आम वोखन एंड सुहाउस मिड फ्रॉन्ट, ठीक है, अभी ये चीज़ों को मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। मेन जो बात है वो ये है कि वास्ट फील्स टू व्हाट डू यू प्ले। अब स्टूडेंट्स, जो शख्स इस क्वेश्चन को आंसर करेगा ना, वो या नाइन नहीं बोल सकता, हम उस पर छोड़े, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकता है। वो टेनिस के बारे में बता सकता है, वो बैडमिंटन के बारे में बता सकता है, वो किसी भी गेम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बता सकता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक वर्ब लिखवाया था, माहन, टू मेक या टू डू। अगर आपने किसी से पूछना हो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और जो यू है वो इनफॉर्मल और सिंगुलर ही है, आपका जानने वाला एक ही शख्स है, उससे आप पूछना चाह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या बनेगा सवाल। Was do Mahan? अच्छा देखिएगा, नहीं, डू जो है वो थर्ड पे चला जाएगा ना, सब्जेक्ट। ठीक है, was Mahan do? ठीक और है। देख, वास माह, और डू के साथ वर्ब की एंडिंग क्या आनी चाहिए, ST। बिल्कुल सही है। Yes. ठीक है, तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, वास मार्क्स टू, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या करते हो या क्या कर रहे हो, वास मार्क्स टू, व्हाट आर यू डूइंग। हमने ड्रिंक देखा था, ट्रिंकन, टू ड्रिंक। अगर आपने किसी से पूछना हो आप क्या तुम क्या पी रहे हो, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग या व्हाट डू यू ड्रिंक, इनफॉर्मल में। Was drinks बिल्कुल सही, drinks to वास ड्रिंक्स टू, व्हाट drinks। आर यू ड्रिंकिंग या व्हाट डू यू ड्रिंक। ठीक है, तुम क्या पीते हो या पी रहे हो। तो स्टूडेंट्स, वास्ट क्वेश्चन वर्ड यूज होगा जब हमने किसी चीज के बारे में सवाल पूछना है, किसी थिंग के बारे में क्वेश्चन करना है, तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे वास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वो। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली जो उर्दू का वर्ड वो है ना, वो ही है। ठीक है, ये वो एग्जैक्टली वही प्रोनाउंसिएशन है, और ये यूज होगा वेयर के लिए, बिल्कुल सही है। किसी
आपने अगर प्लेस के बारे में सवाल पूछना है उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे वो, जैसे कि वो बिस्ट टू। बिस्ट का मतलब है आर, वेयर आर यू, तुम कहाँ पे हो, वो बिस्ट टू। वो इज माइन हैंडी, लेट्स से वेयर इज माई मोबाइल, ठीक है, मेरा मोबाइल किधर है। वो मीन्स वेयर, इस्ट मीन्स इज, माइन मीन्स मेरा, माई, एंड हैंडी मीन्स मोबाइल। वेयर इज माई मोबाइल। अच्छा, रहने के लिए वर्ब यूज होता है वोनन, तो वो अगर डू के साथ यूज करेंगे तो वो हो जाएगा वो वोंट्स टू। तुम कहाँ पे रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है। वोनन का मतलब होता है रहना, जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था ना, इश वोन ए आई लिव, वही वर्ब है ये ना, वो वोंट्स टू। तुम कहाँ पे रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो प्लीज स्टूडेंट से काम करेगा, आप एक दफा खुद से नोट कर लीजिएगा ये चीजें अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वी एस क्यू वी एस और जवाब देते हुए वर्ब सेकंड नंबर पे। और ये एग्जाम्पल्स भी नोट करेगा, और अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछेगा। करते हैं पास। अच्छा स्टूडेंट्स देखेगा, ये तीन मैंने क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं, वेया, वी और वो हेया। आपका जो होमवर्क है ना स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग सर्च करने हैं इंटरनेट पे, और इनकी दो दो एग्जांपल्स नोट करनी है, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करेगा इसको, वेया, वी और वो हेया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना क्लास ज्वाइन करने से पहले ना थोड़ा नेट से ना क्लासेस ली थी। हम्म। तो ये जो से एया हिया और विया है सर, हम्म। इसे पढ़ने का और भी कोई तरीका है? जैसे एयर वियर या ईयर, वो उस पे वो उन वीडियो पे मैंने ये पढ़ा था, तो करेक्ट कौन सा है? आपने क्या पढ़ा था, तो समझ नहीं लग रही एयर पढ़े। सर। एयर जी। अच्छा नहीं, इसको ए आप एयर। पढ़ेंगे ना, अब एयर लास्ट पे आएगा अच्छा तो अच्छा। सबसे आ पढ़ा जाएगा, अच्छा अच्छा ए आप ठीक। पढ़ा जाएगा इसको ही के लिए ना, जी ठीक ठीक। है। इसको विया ईया, एयर लास्ट पे आएगा वर्ड के या सिलेबल के लास्ट पे, तो सबसे आ पढ़ेंगे। ठीक सर, शुक्रिया। मेहरबानी। ये जो आपने लिखा है वो भैया, पर इसमें एक्चुअल साइलेंट क्यों नहीं है? अच्छा देखिएगा, इसकी वजह है कि वो है में ना, ये सिलेबल डिफरेंट है, हमारा एक सिलेबल है वो, देन ये सेकंड सिलेबल है हेया। अगर सेम सिलेबल में आ रहा होता तो फिर ओ की साउंड लॉन्ग हो जाती, हा की साउंड, ठीक है, डिफरेंट सिलेबल की वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग का एक होमवर्क मैंने आपको ट्यूसडे वाली क्लास में दिया था ना एक, उसको भी कल डिस्कस करेंगे, कि जिसमें आपने ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला था ना, जिसका ऑडियो ट्रैक भी मैंने शेयर किया था, ये वाला जो होमवर्क है इसको भी कल डिस्कस करेंगे, और हाउ आर यू इसको भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क पर आज डिस्कस नहीं किया हमने, तो कल ये सारे होमवर्क से उनसे ना पेज 155 एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें आपने वर्ड्स को रीड करना है और साथ ही साथ ऑडियो ट्रैक पे उनकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है। हाउ आर यू किस तरह बोलेंगे और उसका जवाब किस तरह देंगे ये, और देन फिर ये जो हमारे पास तीन क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है, तो कल इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वो आपका एक वो भी रहता है इंट्रोडक्शन भी, वो भी मैंने सुनना आप लोगों से, ठीक है, वो भी प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल वाली क्लास में हम ये चीज़ें जो सी पूरे वीक में हमने की हैं उनको एक दफ़ा उसका जो होमवर्क है, जो भी आपकी चीज़ें रह गई हैं वो पहले करेंगे, देन फिर और उसमें कोई चीज़ें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्लीज क्लास एंड करने से पहले स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन?
वो है। ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे। बिस मॉर्गन मीन्स सी यू टुमारो। उसका जवाब ही ये होगा, बिस मॉर्गन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।